भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। एस जयशंकर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर गए हैं और 9 साल बाद कोई मंत्री पाकिस्तान की धरती पर पहुंचा है। तो एस जयशंकर को आप इस समय तस्वीरों में देख सकते हैं। ये दोस्तों पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब पहुंच गए हैं। सुनने में ये आ रहा है कि उनका जो त्यारा है वो नूर खान इंटरनेशनल एयरबेस पे उतर चुका है। बड़ी डेवलपमेंट इस सेंस में है कि 10 साल बाद भारत के जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। इसको बहुत सारे लोग इसको बहुत सारे एंगल से देख रहे हैं। कई लोगों का ये कहना है जी कि बेशक बायलैटरल मुलाकातें नहीं हो रही, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात में नरमी आएगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी इससे एग्री नहीं करता। सर, डॉक्टर एस जयशंकर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। बड़ा खूबसूरत वेलकम किया गया एज अ होस्ट। पाकिस्तान ने बड़ा ही कहते हैं ना ग्रैंड स्वागत किया गया। और इस वक्त आप कितना इम्पोर्टेंट देख रहे हैं पाकिस्तान के लिए इंडिया की लीडरशिप जो है 9 साल के बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डॉक्टर एस जयशंकर दुनिया के जाने माने डिप्लोमेट, बहुत बड़ी सियासी पावर इस वक्त पाकिस्तान में है। हालिया में डॉक्टर एस जयशंकर ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी थी और साफ लफ्जों में कहा था कि पाकिस्तान से ये मत पूछिए कि आपकी जीडीपी कितनी इंक्रीज की है, ये पूछिए कि आपके यहाँ रेडिकलाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है और टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन कितना इंक्रीज हुआ है। मैं इसमें ये कहूँगा कि इंडिया स्पीड से, बहुत ही स्पीड से हमसे आगे जा रहा है। इकोनॉमी के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, आईटी के अंदर, दुनिया की सारी फील्ड के अंदर वो बहुत स्पीड से, और दुनिया के अंदर वो नंबर 2-3 कंपेटिटर्स में आ चुका है। ठीक है, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो हमारा दुश्मन है, दोस्त है, क्या है। हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमें वहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है या कोई पॉजिटिव थिंग मिल रही है तो हमें उसको अवेल करना चाहिए। वैसे भी हमारा इस्लाम भी इस बात में कहता है कि आपको पॉजिटिव चीज़ मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, उसको अवेल करना चाहिए अच्छी चीज़ के, जिससे हमारे ईमान में खराबी ना आ रही हो। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब पाकिस्तान में एससीओ समिट के लिए गए हैं और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि इतने बड़े नेता हमारे देश में आ रहे हैं, बड़ी खुशी का माहौल है। और उनका विदेश मंत्री का बहुत ही भव्य स्वागत किया, ठीक ठाक स्वागत किया गया। पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि हमारी मीडिया को जयशंकर साहब से इतना कठोर सवाल नहीं करना चाहिए, इंटरव्यू नहीं लेना चाहिए कि जो वो पाकिस्तान में रहकर ही पाकिस्तान की बेइज्जती कर जाए। और ठीक जैसे हनुमान जी लंका जी को जलाकर गए आए थे, ठीक हमारे विदेश मंत्री भी पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान की बेइज्जती करके आएंगे, यही उम्मीद है। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन वीडियो। But yes, जयशंकर साहब का पहुंचना is an important news. It's a news of the decade. सही मानों में देखा जाए, it's a news of the decade. ये वाकई 10 सालों में पहली ऐसी खबर आई है कि जो इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर का आना आके अब जो जारी बात है उन्होंने लोगों को मिलना मिलाना है, वो एक खबर तो बननी है, थोड़ा सा होना तो है। और मज़े की बात यह है कि जयशंकर साहब से जो मैं परेशान हूं और मैं थोड़ा समझता हूं कि नहीं होना चाहिए, वो ये है, परेशानी जारी बात है, वी आर पाकिस्तानीज एंड वी बिलीव कि हमारी गवर्नमेंट का कोई मजाक ना उड़ जाए, या हमारी गवर्नमेंट का हमारे घर में एक इवेंट हो रहा है तो उसकी प्रॉपर प्रोजेक्शन होनी चाहिए। जो मैं परेशान हूं, मैं देखता हूं कि ये सारे का सारा जो एससीओ का इवेंट है, ये कि कनाडा इंडिया टेंशंस की नजर ना हो जाए। बिकॉज द मोमेंट जयशंकर साहब ने लैंड करना है तो इंटरनेशनल मीडिया ने सवाल तो करने हैं, लेकिन एक चीज के परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो पूछें क्यों? क्योंकि जितना भी मीडिया आ रहा है चाइना, रशिया, सेंट्रल एशिया से, ये सब को डेमोक्रेटिक स्टेट्स तो है नहीं है, तो इन्होंने वो चुभते हुए सवाल तो करने नहीं है, इन्होंने पोले पोले सवाल करने होते हैं, माड़े माड़े से, मिठे मिठे से सवाल करने हैं जयशंकर साहब से। हाँ, पाकिस्तानी मीडिया के हाथ अगर कहीं जयशंकर साहब लग गए तो जो थोड़े से डाढ़े सवाल करने भी थे वो अब ध्यान हो जाएगा उधर पाक भारत के हवाले से ध्यान होना था कि पाक भारत जो एरियाज डिस्कशन है वो होनी चाहिए, लेकिन वो अब जारी बात है ध्यान सारे का सारा हो जाना है उधर दूसरी तरफ। सो दिस इज समथिंग, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। इस वक्त सारे का सारा इस्लामाबाद जो है वो वर्चुअली बंद है।
दैट्स व्हाट अ न्यूज़ आई गॉट। मैं आज बाहर नहीं गया, मुझे अंदाज़ा नहीं है कि क्या जो जिसे कहते हैं ना वो है, लेकिन जो मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि इन केस अगर ऐसी पिक्चर्स आती हैं, ऐसे वो आते हैं, तो इट विल नॉट बी वेरी अप्रिशिएबल। सड़कें बिल्कुल ही बंद कर देना, मतलब लोगों ने बाहर तो निकलना है। मैं कल कुछ लोगों को मिला हूँ, कुछ सहाफ़ियों को मिला हूँ, लेकिन द क्वेश्चन इज़ के बिल्कुल सड़कें बंद कर देना कोई एडवाइजेबल चीज़ नहीं है। डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहिए। जयशंकर साहब जो है, मुझे नहीं पता, एक चीज़ तो मुझे ये भी बड़ी अजीब लगी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लोगों को इंडियन मीडिया को इंटरव्यूज़ देने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज देखिए, द मोर यू गिव इंटरव्यू टू इंडियन मीडिया, द मोर प्रोजेक्शन यू विल गेट इन इंडिया एंड यू कैन गिव योर पॉइंट ऑफ व्यू इन इंडिया। आप इंडिया के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, आप उनकी अवाम को अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं कि पाकिस्तान की अवाम भारत से अच्छे ताल्लुकात चाहती है, पाकिस्तान की अवाम चाहती है, पाकिस्तान की लीडरशिप चाहती है कि इंडिया के साथ मामला ठीक हों, इकॉनमी हो, ट्रेड हो, बिजनेस हो, इस तरह की चीज़ें हों। मैं समझता हूँ ये जितनी ज़्यादा ये डिस्कशन होगी उतना ये, इसलिए जयशंकर डॉक्टर क्या नाम है हमारे फॉरेन मिनिस्टर को इंटरव्यू देने चाहिए, पाकिस्तान की स्पोक्स पर्सन साहबा जो इनको इंटरव्यू देने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं, उनको भी थोड़ा बहुत इनफॉर्मल इंटरेक्शन इंडियन मीडिया से करना चाहिए था। सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने वो बरखा दत्त साहबा से मिल ली है, आई थिंक दैट इज़ नॉट सफिशेंट, लेकिन शायद कहा जा रहा है कि उनका कोई आपस का बायलैटरल ताल्लुक है दोनों के, इस सेंस में कि उन्होंने किसी ना किसी रेफरेंस से वो दे नो ईच अदर फ्रॉम लॉन्ग सिंस लॉन्ग, और वो पहले भी आ चुकी हैं। सो पॉइंट हियर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो चीज़ होनी चाहिए वो ये है कि जयशंकर साहब को पाकिस्तान के मीडिया से भी बात करनी चाहिए, पाकिस्तान के बड़े चैनल्स को उनको अप्रोच करना चाहिए और रिक्वेस्टें डालनी चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो गए थे, तो क्या नाम है उनका, इंडिया टुडे के वो हमारे जो हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया था, मैं भी कई दफ़ा उनको इंटरव्यू दे चुका हूँ। जी मैडम, बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान एक इंटरनेशनल जो है वो एक समिट जो है उसको होस्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ। और ये हमारे लिए बहुत अच्छा साइन है। हाँ। जो मतलब है कि जो पाकिस्तान के एक इमेज जो बाहर एक प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। सेकेंडली बात अगर जिस हद तक है जयशंकर की या इंडिया की, तो ये भी ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइन है कि इंडिया जो एक ऑफिशियल है वो बहुत अरसे बाद एक अपने पाकिस्तान आया और अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो 2015 में सुषमा स्वराज आई थी, उसके बाद बिल्कुल कोई नहीं आया। इससे पहले बिलावल भुट्टो भी गए हैं, उसमें बिल्कुल जो पीछे हुआ था SCO में गए थे, और इसी तरह उन्होंने भी एक काफ़ी अर्से बाद बड़े दिल का मुजाहरा किया इंडिया ने। तो पाकिस्तान को भी इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। इंशाल्लाह उम्मीदें रखें पाकिस्तान, क्योंकि एज अ होस्ट भी पाकिस्तान जो है वो उसको एक बड़ा दिल रखना चाहिए और पाकिस्तान जो हमेशा रखा है। हाँ। और अब जो दूसरी तरफ जो है वो इंडिया ने भी एक अच्छा गुड जेस्चर है। हाँ। जयशंकर का इधर भी इधर आना भी तो एक अपॉर्चुनिटी है, बिल्कुल है, जिसको दोनों जो है वो बल्कि 3 कौमें देख रही है, कश्मीर, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। हाँ, तो कुछ बन जाए कोई इसका सोल्यूशन, किसी तरफ हम कोई एक स्टेप आगे जाएं हम किसी तरह से। इंडिया के साथ एक स्टेप, आपके सवाल को कंटिन्यू करती हूँ, एक स्टेप आगे जाते हैं। इंडिया तो बहुत बड़ी मार्केट, दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, $700 बिलियन के रिजर्व, पॉलिटिक्स कमाल, मोदी साहब ग्लोबल लीडर, ग्लोबल साउथ का लीडर। हमें क्या फायदा हो सकता है अगर हम इंडिया से दोस्ती करते हैं और उन्हें कहते हैं भाई माफी शाफी दे दो, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। जी मैडम, जो बात जहाँ तक बात है कि मार्केट की, बिल्कुल इंडिया मार्केट है और वेरी नियर टू अस है, ठीक है। पाकिस्तान मतलब है कि इधर इतना, जहाँ से पाकिस्तान जितना लाहौर का एग्जांपल कर लें, जितना पूरा बॉर्डर ही पाकिस्तान का, हमारी वैसे बड़ी मार्केट इंडिया को टच करती है और इंडिया की बड़ी मार्केट हमें टच करती है, ठीक है, जियोग्राफिकली। तो ये मैं कहता हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं है कि अगर हमारे इंडिया से ये एक मतलब है कि एक कॉरिडोर अगर खुलता है फॉर एग्जांपल किसी तजारती सतह पे, ठीक है, सफारती सतह पे, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त है, मैं कहता हूँ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जो भी है चलो थोड़ा बहुत 1 इंच ही सही, लेकिन थोड़े बहुत आगे बढ़नी चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही एक हमारी भी जो करंट लीडरशिप है वो भी बड़ी एक विजन वाली है, बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े बिलावल भुट्टो साहब हैं, जरदारी साहब हैं, जो एक मतलब है कि इंटरनेशनली नून लीग की गवर्नमेंट है जिनके इंडिया से ताल्लुकात बड़े अच्छे रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, हमेशा नून लीग के दौर में बड़ा क्लोज रहता है। जी ऐसा ही है। मैं कह रहा हूँ कि
अगर वो जयशंकर डिप्लोमेट हैं तो उधर हमारे एंड से भी बहुत अच्छे डिप्लोमेट्स हैं। बाकी जैसे बिलावल भुट्टो है। एहसन इकबाल कहते हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियन है, कि भाई SCO से पहले जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, इसके पीछे दुश्मन मुल्क एक ही है, सो कॉल्ड इंडिया। इसकी साजिश, एक तरफ हम कहते हैं इंडिया से दोस्ती करनी है, जयशंकर साहब से बात कर लो, उन्हें खुद मना लो, माफी शाफी कर लो, और दूसरी जानिब से उन्हें कहते हैं वो दुश्मन है, राग की साजिश है, इंडिया कर रहे हैं। हमारा स्टांस क्लियर क्यों नहीं होता? और यही चीज इंडिया को भी बॉदर करती है। मैम जो है ये दोनों तरफ से ब्लेम गेम